पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला ये बंदा जो कि अमेरिका का रिहायशी है, शाहिद अनवर है, और आजकल सोशल मीडिया पर ख़ुद को स्कूल में 8 जमात पास करने के बाद 90 में तालीम छोड़ने वाला बताता है। और इसके बावजूद ख़ुद को ये कहकर कि बाद में मैंने अमेज़ोन पर काम शुरू किया, इतना अमीर ज़ाहिर कर रहा है कि लगता है कि उनकी अमीरी के सामने जरदारी, नवाज शरीफ तो क्या, एलोन मस्क और बिल गेट्स वगैरह की भी औकात सिफर है। ये अमीरी की तबलीग और गुर्बत और गरीबों की मुखालफत में हर हद को क्रॉस करने को ऐन जायज़ समझते हैं। उनके देखा देखी और भी बहुत सारे उनकी कापियाँ मार्केट में निकल आ चुकी है। ऐसी ही एक कापी ये भी है। यानी हम कह सकते हैं कि शाहिद अनवर अब साशे पैक में भी दस्तयाब है। इन जैसों के फॉलोअर्स भी उनका दिफा और उनकी तशहीर करते हैं, और ख़तरनाक बात यह है कि उनमें से बाज़ इसमें इस हद तक चले जाते हैं कि दीन और वाइज़ीन उलमाए हक़ और तबलीगी जुमात को भी नहीं बख्शते और दशनाम तराजी तक पर उतर आते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में मौजूदा वक्त में शाहिद अनवर की सोशल मीडिया के मशहूर फिगर मुफ्ती तारिक मसूद साहिब से चिपकलिश चल पड़ी है, और दोनों के दरमियान वीडियोबाजी जारी है, जिसमें शाहिद अनवर हमेशा की तरह तवक्को के ऐन मुताबिक गुस्ताखाना लबो लहजा इख्तियार किए हुए है। शाहिद अनवर उन जैसे और उनके फॉलोअर्स दूसरे आम लोगों को भी गालियां देने में कबाहत महसूस नहीं करते, और इस अमल का दिफा ये कहकर करते हैं कि हम चूंकि मन के सच्चे हैं और सच्चे इंसान का लहजा कड़वा होता है। हालांकि ये कहते हुए ये भूल जाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े सच्चे इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनका लहजा तो नऊज़ुबिल्लाह कभी कड़वा या गालम गलोच वाला नहीं रहा। इनकी बातों में आकर कई खानदानों के वाहिद कफील ओवर मोटिवेट होकर अपना रहा सहा जॉब यानी कंफर्ट जोन तो छोड़ देते हैं, लेकिन आगे भी कुछ कंफर्ट हाथ नहीं आता और एक लामुतनाही अरसा के लिए पहले से ज्यादा ख्वारी वाली जिंदगी गले पड़ जाती है। कई कच्चे अजहान वालिदैन से लड़ झगड़ रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ना, तालीम का कोई फायदा नहीं। यही बच्चे असातिज़ा और दीगर बड़ों की बातों को भी सीरियस लेना छोड़ देते हैं, किताबों को हकीर समझने लगते हैं। मालदारी एक अच्छी वस्फ है, लेकिन तमीज़ और अखलाक इससे भी अच्छी वस्फ है, और बिना इसके इंसान की शख्सियत शदीद अधूरी है। फिर इन्होंने तो अभी पैसा भी कमाया नहीं होता और अखलाक और तमीज़ से एडवांस में हाथ धो बैठते हैं। कमाने के बाद हाथ धो बैठते तो चलो हम इन्हें कुछ पाने के लिए कुछ कोना पड़ता है का मज़दाक समझकर इनको कुछ रियायत दे देते। मज़ीद ख़तरनाक बात यह है कि ये बेचारे ये सब खुद को निहायत स्मार्ट, अपने और दूसरों के मुस्तकबिल के गमख्वार समझकर कर रहे होते हैं। गलती हो और एहसास हो तो मसला इतना संगीन नहीं होता, लेकिन गलती भी हो और ऊपर से बंदा उसे गलती की बजाय कोई स्मार्ट वर्क समझकर उस पर फख्र करे तो ये ज़्यादा संगीन मसला है। हम ज़ाती तौर पर शाहिद अनवर स्कूल ऑफ थाट्स को मुकम्मल गलत नहीं समझते। हम ये भी नहीं कहते कि शाहिद अनवर इल्यूमिनाती, फ्रीमेसन और दजाली तंजीमों का आलाकार है या फितना है। नो नो नो। हम ये भी नहीं डिस्कस करते कि उनकी अमीरी फेक है या रियल है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि शाहिद अनवर और उन जैसे दीगर महज अपने फ़ायदे यानी बज़ाहिर कोर्स और मेंटोरशिप बेचने के लिए आपको तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाकर आपके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। ये आप लोगों को आधी बात बताते हैं। आप में अपना कोर्स और मेंटोरशिप खरीदने का शौक उभारने के लिए आपको अमीर बनने का ख्वाब भी दिखाते हैं, और इसी सिलसिले में पैसे की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ भी करते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है। पैसा कमाना बिल्कुल अच्छी शय है, लेकिन तस्वीर का सिर्फ यही एक वाला रुख नहीं है। पैसा बहुत कुछ ज़रूर है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। मैं हूँ अरशद खान आस्तिक, और शाहिद अनवर या उन जैसे और उनके फॉलोअर्स की नज़रियात से मुतालिक हमने कुछ दिलचस्प सवालात तरतीब दिए हैं, जिनके बतदरीज जवाबात इस चैनल पर प्रोग्राम शाहिद अनवर एक्सपोज्ड सीरीज़ में दिए जाएंगे। वाज़ेह हो कि शाहिद अनवर के नाम से हमारा मकसद उनकी ज़ात पर बात करना नहीं है, बल्कि शाहिद अनवर और उन जैसे दीगर जिस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर बात करना है। लेकिन चूंकि शाहिद अनवर अपने माइंडसेट को रिप्रेजेंट करने वालों में से आजकल ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आइकन है, इसलिए प्रोग्राम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ये भी बताता चलूँ कि इस सीरीज़ में
गालम गलोच और तनकीद बराए तनकीद या कुछ लोगों की तरह शाहिद अनवर और ख़ानदान को नीच दिखाने की तरह की बातों से बिल्कुल काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर मुदल्लिल अंदाज में मामलात का ताक़ुब किया जाएगा। तो अगर आप शाहिद अनवर स्कूल ऑफ थॉट्स के इशारों पर चल रहे हैं या चलने का इरादा है तो हमारे इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप मुफीद पाएंगे और ये फ़ैसला करने में आसानी हो जाएगी कि शाहिद अनवर की माने न माने या किस हद तक माने। देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।